हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मैं अगेन एक ईयरफोन का रिव्यू करने वाला हूं और ये ईयरफोन आपको बजट में मिल जाता है। मीन सिर्फ 999 रुपीज प्राइस है इसका। इस प्राइस में कैसा प्रोडक्ट है हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं पीटरॉन की तरफ से आने वाले ये बेस पॉड्स 281 के बारे में। तो ये जो TWS ईयरफोन्स है ये आपको 1000 रुपए के सेगमेंट में मिलते हैं। इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी अनबॉक्सिंग से मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसे अनबॉक्स करते हो तो बेसिकली ये सारे आइटम्स मिलते हैं साथ में। सबसे पहले आपको ये वारंटी कार्ड मिलता है। इसके बाद आपको ये यूजर मैनुअल मिलता है। यूजर मैनुअल में क्या क्या आपको कंट्रोल्स मिलते हैं सब मेंशन किया हुआ है और स्पेसिफिकेशंस मेंशन किया हुआ है। आप देख रहे हैं स्पेसिफिकेशंस मेंशन की हुई हैं, सब कुछ लिखा हुआ है इस पे। आपको मिलता है ये टाइप सी केबल। लास्टली आपको आपका केस मिलता है जिसके अंदर बर्ड्स हैं। तो केस प्लास्टिक का है, पीटरॉन की ब्रांडिंग है ऊपर में। नीचे कुछ सीरियल नंबर वगैरह मेंशन किया हुआ है और आपको यहाँ टाइप सी सपोर्ट दिख रहा है। देखिए टाइप सी पोर्ट है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं ब्लू और ब्लैक फिनिश में है। तो फुली प्लास्टिक है और मैट फिनिश है, इस पे शाइनी नहीं है, मैट है ये। और ये मैग्नेटिक है, देखिए मैग्नेटिक केस है। अंदर आपको आपके बर्ड्स कुछ इस तरह से दिखते हैं और अंदर देखिए आपको डिजिटल डिस्प्ले भी दिख रहा है इसका। तो यहाँ डिजिटल डिस्प्ले है, ये अच्छी बात है। और आपको लेफ्ट और राइट बर्ड जब चार्ज होंगे तो उनका भी लेवल यहाँ दिखेगा। लेफ्ट और राइट दोनों बर्ड्स इस तरह से अटैच और ये भी मैग्नेटिक है बर्ड्स। देखिए मैग्नेटिकली अटैच हो जाते हैं। देखिए अब बात करते हैं अगर बर्ड्स की, तो दोनों बर्ड्स आपको कुछ इस तरह से दिखते हैं। स्टेम वाला डिजाइन है, ओपन ईयर डिजाइन है, ये फुल्ली प्लास्टिक है, कहीं मेटल वगैरह यूज नहीं किया हुआ है। बर्ड्स के ऊपर भी आपको एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है। दोनों बर्ड्स में एलईडी इंडिकेटर है और ये टच सेंसर के साथ आते हैं। दोनों में यहाँ टच सेंसर्स प्रेजेंट है। बिल्ड क्वालिटी अगेन प्लास्टिक है और ठीक ठाक बिल्ड है ये, जैसे ओपन ईयर डिजाइन होता है उस तरह का है ये। तो बिल्ड में कोई कंप्लेंट्स नहीं है, स्टिल ओके इस प्राइस में। तो ये मैग्नेटिकली अटैच हो जाते हैं। तो ये तो इसका अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसके अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख लिया, देखा कि प्लास्टिक बिल्ड है फुल्ली है। एक चीज अच्छी कि इन्होंने डिजिटल डिस्प्ले दिया है इस पे। तो इसकी जो केस की बैटरी परसेंटेज जो आपको दिखती है इसके केस पे, तो ये अच्छी बात है, समझ में आता है। बाकी 1000 रुपए के प्रोडक्ट के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी ओके है इसकी। बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो ये टच कंट्रोल्स सपोर्ट करते हैं। तो दोनों बर्ड्स में आपको टच सेंसर्स मिलते हैं और ये ठीक ठाक काम कर लेता है, यहाँ कोई इश्यूज नहीं है। बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो ये ब्लूटूथ 5.1 सपोर्ट करते हैं और 10 मीटर के डिस्टेंस में कोई इश्यूज नहीं आते हैं। डुअल पेयरिंग का आपको एनी हाउ सपोर्ट नहीं मिलता है और मोनो बर्ड का सपोर्ट आपको मिल जाता है। आप एज अ सिंगल बर्ड दोनों बर्ड्स को यूज कर सकते हो। वाटर रेजिस्टेंट की बात करें तो IPX4 सर्टिफाइड है। तो दैट मीन्स आप इसे ज्यादा बारिश वगैरह में लेके मत घूमना, खराब होने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद अगर हम आते हैं बात करते हैं बैटरी स्पेसिफिकेशंस की, तो दोनों बर्ड्स में जो इंटरनल बैटरी है वो है 40 mAh की। केस में आपको मिलती है 300 mAh की बैटरी। बैटरी परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो मैंने जो चीज नोटिस की है कि इसका म्यूजिक टाइम जो मेंशन किया है पीटरॉन ने वो है 4 आवर्स का। और मैंने टेस्टिंग में जब यूज किया था, मैंने 100% वॉल्यूम पे इसे टेस्ट किया था, उस केस में भी ये 4 घंटे चल गए थे। दैट मीन्स ये 4 घंटे का जो म्यूजिक टाइम रेटेड है वो काम कर रहा है, उन्होंने सही रेटिंग दी है। अगर बात करते हैं कि आपको केस के थ्रू कितनी बार चार्ज करने का ऑप्शन मिलता है, तो ये जब मैंने टेस्टिंग की तो मैंने देखा कि जब केस की बैटरी परसेंटेज 75% के आसपास थी, तो जब मैंने दोनों बर्ड्स को फुल्ली डिस्चार्ज करके चार्ज किया तो ये ऑलमोस्ट पूरा केस यूज कर चुके थे। दैट मीन्स अगर आप इस केस के थ्रू इन बर्ड्स को चार्ज करते हो तो अराउंड 1.5 बार, मीन्स एक बार फुल और एक बार अराउंड आधा फुल चार्ज कर पाओगे। तो आपको इस तरह से टोटल म्यूजिक टाइम अगर बोलो तो 8 से 12 घंटे के आसपास मिलने वाला है। चार्जिंग की अगर बात करते हैं तो ये टाइप सी सपोर्ट करते हैं, तो आप किसी भी लेटेस्ट फोन के चार्जर से इसे चार्ज कर पाओगे। बस ध्यान रखिएगा आपका जो चार्जर है वो 5 वोल्ट का आउटपुट सपोर्ट करता हो। 10 वोल्ट का चार्जर मत कनेक्ट करिएगा, उससे ये डैमेज हो सकते हैं। अगर बात करते हैं क्विक चार्जिंग की, तो जब ये बर्ड्स फुल्ली डिस्चार्ज हो गए थे, मैंने 10 मिनट के लिए चार्ज किया था, उस केस में इन्होंने मुझे 40 मिनट्स का म्यूजिक प्लेबैक दिया फुल वॉल्यूम में। तो दैट मीन्स ठीक ठाक है। मीन्स अगर आप हड़बड़ी में कभी चार्ज करते हो, 10 मिनट के लिए चार्ज कर लेते हो, तो आपको 40 से 50 मिनट्स का म्यूजिक प्लेबैक मिलने वाला है आराम से। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो म्यूजिक होता है। तो देखिए ये जो बर्ड्स है इनका जो डिजाइन है, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डिजाइन है उनके लिए बना है जिनको कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिलिकॉन टिप्स के साथ नहीं आते हैं। इनमें जो ड्राइवर्स इनबिल्ट है वो है 13 mm के ड्राइवर्स। जो इस डिजाइन के ईयरफोन्स आते हैं इनका ड्राइवर साइज हमेशा बड़ा ही होता है, 12, 13, 14 mm के होते हैं। सिग्नेचर की अगर बात करता हूँ तो ये आपको देंगे बैलेंस्ड सिग्नेचर। मीन्स बेस बहुत ज्यादा नहीं है, ट्रेबल्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है सब। कोडेक्स में आपको सिर्फ SBC कोडेक का सपोर्ट देते हैं ये। अब बात करते हैं कि म्यूजिक परफॉर्मेंस कैसा है इसका, तो बेस में मैंने दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 और ट्रेबल्स में दूंगा 4.0 आउट ऑफ 5। एक ओवरऑल रेटिंग की अगर बात करूं तो 3.5 आउट ऑफ 5 प्रोडक्ट है ये। अब अगर बात करते हैं लाउडनेस कितनी है इसकी, तो लाउडनेस भी इनकी ठीक ठाक है। मीन्स मेरे केस में मैं इसे 50-60% में सुन रहा था, तो मुझे इतना इश्यूज नहीं लगा। बात करते हैं आप इसकी बेस वगैरह और इंप्रूव कर सकते हो, तो मैंने ट्राई किया वेवलेट के थ्रू। तो मैंने देखा कि वेवलेट से जब मैं इसकी बेस बढ़ा रहा था तो कुछ हद तक बेस बढ़ती है, ज्यादा बढ़ाओगे तो डिस्टॉर्शन होगी, तो वहां भी काम चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो माइक होता है। तो देखिए इनमें सिंगल माइक है दोनों बर्ड्स में, और मैंने जो देखा कि ये माइक ओके आप खुद देख लो
आपको आइडिया हो जाएगा माइक कैसे काम करता अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज कैसी आ रही है, आप आइडिया लगाओ, आपको समझ में आ रहा होगा मेरी आवाज कैसे आ रही है, कैसे वॉइस पिकअप कर रहे हैं मेरी। तो मैं धीरे बात करता हूँ। अब चलते हैं नॉइज के रिसीवर लेके कैसे काम करेंगे ये। इनके साथ एक पार्टी वगैरह में यूज करते हो, आपके पास कैमरा माइक देख लो। इन्हीं के रिश्ते में मेरा कैमरा माइक कैसे काम करता है समझ में आ रहा होगा कि मेरी आवाज कैसी है, मेरे बैकग्राउंड आवाज कैसे रखी है। अगर बात करते हैं रिमोट की, रिमोट का देख लो माइक कैसे काम कर रहा है, आपको समझ आ रहा होगा। अगर प्लग वगैरह में यूज करते जाए बन जाएगा, आपके पास चल जाएगी। अब चलते हैं ट्रैफिक के रिसीवर लेके कैसे काम करते हैं। उनके ना कोई ट्रैफिक के रिसीवर यूज करते हो तो हेवी ट्रैफिक है, आपके पास चल जाएगा। देख लो मेरा कैमरा माइक देख लो, इनके रिश्ते से काम कर रहा है। कैमरा माइक का आवाज कैसे आ रही है तो समझ में आ रहा होगा। अगेन चलते हैं रिमोट के माइक में, रिमोट का माइक देख लो, इन्हीं के रिसीवर में काम कर रहा है। यार मेरी आवाज कैसे आ रही है, कैसे फिक्स करें मेरी वॉइस को, माइक कैसे काम करेगा, कैसे नहीं कर रहा है। ये माइक को चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने माइक देख लिया, आपने देखा कि ये माइक काम चला हुआ है, मींस आप बहुत ही नॉइजी एनवायरनमेंट में यूज करोगे तो आपको ट्रबल होने वाली है। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में ठीक ठाक काम कर जाएगा। गेमिंग की अगर बात करते हैं तो इसमें कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं है। मेरे पास सैमसंग के टैब है, उसमें मुझे डिले नहीं मिल रहा था। MI के K20 Pro में जो मेरे पास फोन है उस पर मुझे डिले मिल रहा था। तो ये डिपेंड करता है आपके पास डिवाइस कौन सा है। तो आप गेमिंग टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये था इसका गेमिंग सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कंफर्ट की, तो काफी कंफर्टेबल है। ओपन एयर डिजाइन है तो समझ सकते हो उनके लिए जिनको कंफर्ट ज्यादा पसंद है, इन्हें वेयर करके आप लॉन्ग आवर्स के लिए भी यूज कर सकते हो और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कर पाओगे, कोई इतना कंप्लेंट्स नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वेयर करके कैसे लगते हैं ये। तो आपको पता है राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ, आपको बस ऐसे सिंपली इंसर्ट करना है, बस यही छोड़ देना है। आपको पता है ओपन एयर डिजाइन ऐसा ही होता है, यही रहते हैं इस तरह से, ठीक ठाक लगते हैं, लाइट वेट है तो इतना इश्यूज नहीं आता है। इसी तरह लेफ्ट वाला आपको बस ऐसे सेट कर देना है ईयर्स में। तो आप देखो इस तरह से दिखते हैं ईयर्स में। तो आप देख रहे हो किस तरह से दिखते हैं मेरे ईयर्स में। ये देखिए आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरह से दिखता है। तो स्टेम वाला डिजाइन है तो आप समझ सकते हो कि नॉर्मल सा दिखता है। और स्टेबिलिटी की अगर बात करता हूँ तो स्टेबल है। देखिए ईयर्स में आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी करोगे तो काम चल जाएगा, जल्दी निकलेंगे नहीं ईयर्स। नॉइज कैंसिलेशन की बात करता हूँ बाहर का, तो मैं बोल सकता हूँ ये अराउंड 30-40% ही नॉइज ब्लॉक करता है, क्योंकि ओपन ईयर डिजाइन है तो बाहर का ऑलमोस्ट कुछ सुनाई देता है। बात कर लेते हैं कुछ इश्यूज की। पहला, इसका माइक उतना अच्छा नहीं है, काम चला हुआ है। सेकंड, इसका चार्जिंग थोड़ा स्लो है, इसको फुल चार्ज होने में 1.5 घंटे के आसपास लग जाते हैं बर्ड्स को, जो कि मुझे स्लो लगा। तीसरा, इसका जो केस है, इसकी बैटरी कैपेसिटी 300 mAh है, लेकिन स्टिल ये ज्यादा बार चार्ज नहीं कर पाता है बर्ड्स को। इसके बाद अगर बात करता हूँ म्यूजिक की, तो म्यूजिक में ओके प्रोडक्ट है। ओपन ईयर डिजाइन है तो आप समझ सकते हो कि आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर प्राइस देखते हैं और कंफर्ट देखते हैं और बैटरी परफॉर्मेंस देखते हैं तो इस रेंज में अगर आपको ओपन ईयर डिजाइन चाहिए तो इससे अच्छा आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ये ठीक है उस प्राइस में। आप 1000 रुपए के अंदर एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो नॉर्मल यूजर्स के लिए, कभी कभार वीडियोस देखने हैं, बहुत ज़्यादा बेस से आपको मतलब नहीं है, तो आप ये आराम से ले सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसे आपको पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। तो पेयर करने के लिए आपको बर्ड्स को बस केस से बाहर निकालना है। जब बाहर निकालोगे तो दोनों की लाइट्स ब्लिंक करने लग जाएंगी। तो जब ये इस तरह से ब्लिंक करेगी मींस रेड और ब्लू एक साथ, दैट मींस ये पेयरिंग मोड में है। अब अपने फोन या टैब के ब्लूटूथ पे जाएंगे तो देखिए पीट्रॉन TWS नजर आ गए, इन्हें कनेक्ट करेंगे तो देखिए कनेक्ट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मोनो मोड में भी काम करता है। तो मैं कोई भी एक बर्ड केस में रखता हूँ तो राइट वाला ऐसे बंद हो चुका है, क्योंकि केस में रखने के बाद शट ऑफ हो जाता है। तो लेफ्ट वाला अभी भी कनेक्टेड है। अब मैं इसी तरह से राइट वाला निकालता हूँ और लेफ्ट वाला केस में रखता हूँ तो देखिए अभी भी कनेक्टेड है। दैट मींस दोनों बर्ड्स इंडिविजुअली काम करते हैं। तो अब आपको इसका म्यूजिक कंट्रोल दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो म्यूजिक प्ले हो रहा है, तो अगर आप किसी भी बर्ड को सिंगल टैप करोगे तो प्ले पॉज होगा। देखिए किसी भी बर्ड पे डबल टैप करने से नेक्स्ट टैग पे स्किप होगा सॉन्ग। प्रीवियस सॉन्ग में जाने के लिए किसी भी बर्ड पे ट्रिपल टैप करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको गूगल असिस्टेंट ऑन करना है तो किसी भी बर्ड पे 2 सेकंड के आसपास टैप करके रखेंगे। देखिए तो ये कंट्रोल्स हमें मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू पीट्रॉन के बेस स्पॉट्स 281 का। अब आपको आइडिया हो गया कि ये TWS कैसे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं इस वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।